हाँ ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर बेटा, इंटीजर्स, बिकॉज ऑलरेडी आपका एक चैप्टर लेट चल रहा है। और आज यदि प्रॉब्लम होगी तो एक को मैं पॉइंट करूंगी, सिर्फ वो बताएगा, सब मत बताना बेटा। सब एक साथ बोलते हो तो इससे क्या है, बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है। आज के लिए चलो मैं बताती हूँ किसको बनाना है, वेट करो। देवांश, एंजल, अच्छा ठीक है देवांश, आज के लिए तुम हो मॉनिटर, ठीक है। ओके मैम। हर बार नया नया बनाएंगे, इस बार देवांश, फिर नेक्स्ट टाइम किसी और को टर्न। यदि एक को भी मेरी वॉइस क्लियर है, सिंगल स्टूडेंट को, तो भी मान लो कि आपकी तरफ से प्रॉब्लम। हाँ नेक्स्ट, ठीक है गौरी, नेक्स्ट टाइम तुम हो जाना, ठीक है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं कि ऑलरेडी आपको बहुत लेट हो गया बेटा सिलेबस। सायरा मैम। साई राम बेटा, साई राम। हाँ नेक्स्ट गौरी, ठीक है। गौरी के बाद साई राम बेटा। चलो फिर नेक्स्ट बताऊंगी, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट टाइम सबको बता दूंगी कौन क्या करेगा। गौरी के बाद मी अतिशय। चलो ठीक है, गौरी के बाद चलो तुम हो जाना। हाँ ठीक है, फिर आरुष हो जाएगा। मैम मैं भी। सबको मिलेगा चांस, डोंट वरी बेटा, यू ऑल विल गेट चांस। आज सबसे पहले फटाफट इंटीजर समझो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, खूब अच्छे से समझना, पूरा फुल फोकस। ओके नाउ देवांश, इज स्क्रीन विजिबल देवांश? यस मैम। चलो ओके, गुड गुड गुड। यस मैम, स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है ठीक है ठीक है, कंट्रोल ए डिलीट, कंट्रोल ए डिलीट। हाँ चलो, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीजर्स। आप सबसे पहले क्या रीड करोगे, आपका वर्क बता दूं, होमवर्क सुनो ध्यान से। जो होमवर्क मैं आपको बताती हूँ बेटी, यदि आप उसको प्रॉपर करोगे ना, तो मान के चलो आपकी मैथ्स बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन ध्यान से सुनना, जो जो मैं कहती हूँ आपको हर हालत में करना। टुडे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड दिस फर्स्ट पेज, 6.1 इंट्रोडक्शन, दिस पेज, देन नेक्स्ट दिस पेज। बहुत सिंपल, आपको सबको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट दिस पेज, एंड या छोड़ो वो मत पढ़ना, यहाँ से पढ़ना, इंटीजर से पढ़ना, क्योंकि आपको नंबर्स के बारे में 6.2 टॉपिक, पेज नंबर 116, नेक्स्ट दिस पेज, नेक्स्ट दिस पेज, बस 116, 117, 118, you have to read 3 pages. Now is it clear? यस मैम। यस मैम। मैं आपको शॉर्ट में पहले समझाती हूँ। चलो चलो ठीक है, जब आप रीड करोगे आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहना और ध्यान से सुनना बेटा। आज इसको मैं 50% कंप्लीट करा देती हूँ। देखो सबको मालूम है नेचुरल नंबर्स, यू ऑल नो नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर होता है, सॉरी नॉट जीरो, जीरो नहीं होता, ध्यान रखना। 1 2 3 4 डैश डैश, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। 1 से स्टार्ट होते हैं टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब जिसका कोई एंड ना हो। यदि आप कहते हो कि 1 लाख लास्ट नंबर है, तो 1 लाख के बाद 1 लाख 1 आता है। अब आप कहो कि 1 करोड़ लास्ट है, तो 1 करोड़ 1 हो जाएगा नेक्स्ट, मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो, इसलिए इसको डैश डैश लगा देते हैं। इस डैश का मतलब है कि दिस प्रोसेस जो है विल कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब जिसका कोई एंड ना हो। तो नेचुरल नंबर आपको सब मालूम है क्या, नेचुरल नंबर सबको, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम पता है। जो 1 से लेके इंफिनिटी तक होता है। हाँ 1, वेरी गुड, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलो ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा होल नंबर्स, WHOLE, होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। मैम 0 से लेके इंफिनिटी। जीरो और जीरो के बाद जीरो प्लस, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स। देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स में आप जीरो प्लस कर दो तो होल नंबर्स मिल जाएगा। इसका मतलब 0 1 2 3 डैश 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 डैश, ये हो जाते हैं होल नंबर्स, ठीक है। अब ध्यान से सुना, नेगेटिव नंबर सबको पता है, नेगेटिव नंबर्स में किसका साइन लगा देते हैं, माइनस का।
-1, -2, -3, माइनस, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन नेचुरल नंबर्स में माइनस का साइन लगा दो, तो ये सब कहलाएंगे नेगेटिव नंबर्स। तो नेचुरल हो गया, होल हो गया, नेगेटिव नंबर्स हो गया। अब नेक्स्ट, हाँ बेटा बोलो। मैम 0 कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता ना? नो बेटा, 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। आगे समझ में? 0 का कोई साइन नहीं होता, ना ओके प्लस मैम। ना माइनस। नेक्स्ट हमारा इंटीजर्स, जो आज बताना है आपको, INTEGERS, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स ध्यान से देखना बेटा क्या क्या होता है। इंटीजर्स में 3 चीजें कंबाइंड होती हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स। सारे नेगेटिव नंबर्स लेंगे, सारे पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, साथ में 0 लेंगे। जब इन तीनों को मिला देंगे तो तीनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है इंटीजर्स। अब इसको लिखते कैसे, ध्यान से देखना। अब मैं आपको नंबर लाइन से समझाती हूँ। ये एक मैंने लाइन बना दी, दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब ये लाइन है। इस लाइन के ऊपर हम कुछ नंबर्स लिखेंगे, इसलिए इसको बोल देंगे नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में बीच में होता है 0। ध्यान ध्यान से देखते जाना। 0 की राइट हैंड, देखो आप 0 पे सीधे 0 की तरफ देखो। अब अपना हैंड रखो दोनों तरफ। आप देखना आपका राइट हैंड किस साइड आएगा, राइट हैंड इस साइड आएगा। अपना हाथ रख के देखो दोनों तरफ, और लेफ्ट हैंड इस साइड आ रहा है। इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो 0 के राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव नंबर। LHS और RHS? यस यस यस, RHS राइट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में यू हैव टू राइट ऑल पॉजिटिव नंबर्स। 1 इक्वल इक्वल गैप में, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश, आगे 100, 200, 1000 लाख आ जाएगा। लेफ्ट साइड में सबसे पहले -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 फिर -5 डैश 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 डैश, इधर पूरे नंबर आते जाएंगे। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, किसका नंबर लाइन है? ये है नंबर लाइन इंटीजर्स। माइक खुला हुआ है। बेटा म्यूट कर लो, सब लोग म्यूट कर लो। म्यूट रखोगे तो डिस्टरबेंस नहीं होगा, बिल्कुल म्यूट रखना। अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, पहले पूरा सुन लो, लास्ट के 10 मिनट्स आप डाउट पूछना। अभी जो जो समझ में नहीं आता जाए, काम करो, उसको नोट डाउन करते जाओ, कॉपी रखा करो, बुक सामने रखो, पेन रखो, और जो जो समझ में ना इसको फटाफट नोट कर लो। और नोट करने के बाद लास्ट के 10 मिनट्स में आप अपने डाउट पूछना, ये नहीं आया सबको, आगे समझ में? ठीक है? या मैम। यस मैम। म्यूट 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 म्यूट। अब आगे ध्यान से देखो, तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन। कि किसकी नंबर लाइन है? ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर्स को। आपको कैसे पता? क्योंकि देखो इसमें 0 भी है। मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स में 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। देखो 0 को मैंने व्हाइट कर दिया, और सारे पॉजिटिव नंबर्स को मैं पिंक कलर से लिखे दे रही हूँ। चलो 1 2 3 4 5 6, आगे चल के 7 8 9 चलता जाएगा। और ये नंबर है जो आपके नेगेटिव नंबर, इसको मैं ग्रीन से कर देती हूँ। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। अब आप देखो इसमें 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, 0, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है इंटीजर्स। कहने का मतलब कि इंटीजर्स के अंदर सपोज करो ये जब आप रीड करोगे तो आपको एक चीज ऐसा कुछ मिलेगा। ये है मान लो इंटीजर्स, ऐसा कुछ फिगर मिलेगा, देखना ध्यान से। ये सपोज इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा। इस इंटीजर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 0 मिलेगा, नंबर 2 क्या मिलेगा? नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, और दूसरा क्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। यानी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0 तीनों मिला करके होता है इंटीजर्स। सबको समझ में आ गया? इतना बताओ जल्दी। यस मैम। यस मैम। चलो मैम ठीक वो है, फिगर भी दिख गया। हाँ ठीक है। हाँ, तो बाद में आप मैम रीड 117 पे। पहले आप बाद में देखना, पहले खूब अच्छे से जो मैं बोल रही हूँ वर्ड टू वर्ड सुनो, के बाद रीड करोगे सब आ जाएगा। अब मेन चीज ध्यान से सुनना। अब ये जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ये 0 से ग्रेटर होते हैं, 0 से ग्रेटर सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। और ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो 0 से लेस होते हैं। अब आपको मान लो 2 नंबर को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग
इंटीजर्स। ध्यान से, बहुत बहुत अच्छी ट्रिक आपको समझा रही हूँ, खूब अच्छे समझना। आपको इन इंटीजर्स को कंपेयर करना। कंपेयर का मतलब होता है विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर। सिंपल ट्रिक। आप क्या करना, जिन दो नंबर को कंपेयर करना, सपोज करो मुझे -3 और 1 को कंपेयर करना है। आप इन दोनों में से देखना राइट हैंड साइड कौन सा है। जो नंबर RHS राइट हैंड साइड होगा वो ग्रेटर होता है, और जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड होगा वो स्मॉलर होता है। अब आप अपने हाथ को दोनों तरफ रखो, 1 में रखो और -3 में रखो। सब लोग अपने स्क्रीन में रख के देखो, राइट हैंड साइड में कौन सा हैंड आ रहा है, राइट हैंड की लेफ्ट हैंड? 1 कहाँ पे आ रहा है, राइट हैंड की लेफ्ट हैंड? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मैम, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, यस। 1 इज ग्रेटर देन -3। जिधर ओपन होता है ओपन वाला ग्रेटर कहलाता है, और जिधर क्लोज होता है वो लेस कहलाता है। यानी दो नंबर को कंपेयर करना है तो जो नंबर राइट हैंड साइड होगा वो ग्रेटर होगा, जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड होगा वो स्मॉल होगा। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी बोलो। यस मैम। अब सपोज करो आपको, बस म्यूट करो बेटा। आपको कंपेयर करना है -3 और -5 को। अब आप अपने दोनों हैंड यहाँ रख के देखो। जब आप हैंड रखोगे तो राइट हैंड साइड में है, तो -3 राइट हैंड में होगा और -5 लेफ्ट हैंड में है, तो -3 ग्रेटर देन -5। अब आपको कंपेयर करना है 2 और 6 को। अपने दोनों हैंड रख के देखो, राइट हैंड में 6 आएगा, 6 ग्रेटर देन 2। आपको कंपेयर करना है 0 और -2 को। अपने हैंड रख के देखो, राइट हैंड में 0 होगा और लेफ्ट हैंड में -2। यस बेटा। मैम, हाँ बोलो। मैम एक डाउट है मैम, अगर मुझे 6 और -5 को कंपेयर आप देख करना लो है दोनों, ये तो 6 और कैसे -5 है, ये 6 और -5। अब आप देखो, अपना हैंड रखो दोनों में, एक 6 में रखो, एक -5 में रखो। रखो हैंड। राइट हैंड साइड कौन सा आ रहा है? यस मैम। 6 इज ग्रेटर देन -5। अब ऐसे भी एक चीज ध्यान से सुन लो, जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ये पॉजिटिव नंबर्स हमेशा नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स राइट हैंड साइड में है। किसके राइट हैंड साइड में? नेगेटिव नंबर्स के, तो ये तो ग्रेटर होंगे ही। इसलिए जब कभी कंपेयर करने, अच्छा सपोज करो मैं आपको एक बिना नंबर लाइन के -100 और -98 को कंपेयर करने के लिए दो। सोच, ध्यान से सुनना। अब आप इसको इमेजिन करो नंबर लाइन में, पहले -100 और -98 में इसी नंबर लाइन को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, ध्यान से समझना। इसी नंबर लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, तो इसको थोड़ा डिलीट कर दो पहले। ये मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। अब देखो -5, -6, -7 ऐसे करते 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 आगे कहीं यहाँ पर -98 आएगा। -98 के बाद -99 आएगा, फिर -100 आएगा। अब आप -100 और -98 में देखो कौन सा राइट हैंड साइड है? 98। यस यस यस। इसका मतलब कौन ग्रेटर हो गया? -98 ग्रेटर हो गया। अब सबको समझ में आ गई ये बात? पहले बताओ। मैम एक बार यस मैम कीजिए प्लीज। यस मैम। हम नहीं आया समझ में। सिंपल से समझो। और तुम वेट वेट वेट, म्यूट करो बेटा, पहले बता रही हूँ। अब ध्यान सुनो। मान लो आपको कंपेयर करना है 0 एंड 100 को। अब आप नंबर लाइन में इमेजिन करो, 0 नंबर लाइन में 0 के बाद राइट हैंड में सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो पहली बात तो ये नोट कर लो, इसको नोट इट डाउन, पहले नोट करो जो मैं लिखा रही हूँ। लिखो पहले ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नोट इट डाउन बेटा। ऑल, ये पॉजिटिव का शॉर्ट फॉर्म है, प्लस VE, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। बट आप फुल स्पेलिंग लिखो, ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0। जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, मालूम है पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से ग्रेटर होगा।
हाँ तुम तो हो भी, अगर तुम्हें तो होगा ही नहीं। नोट इट डाउन बेटा। ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0, ये पहले भी आपने 5th में पढ़ा होगा। आगे लिखो 0 इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स। देखा 0 देखा। सारे नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है, तो 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स। थर्ड लिखो ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सब नोट कर लेना, होमवर्क कॉपी में भी नोट कर लेना। ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। माइनस करके वीई लिख दिया तो नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म। ऑल नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स हमेशा नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होते हैं। ये तीनों नोट कर लिया सबने? किसी का माइक अनम्यूट है बेटा, म्यूट करो पहले। ये हो गया। अब एक चीज और बता, अब आपको यदि नेगेटिव नंबर कंपेयर करना तो दूसरी ट्रिक समझाती हूँ, ध्यान से देखना। मान लो मैंने कहीं लिख दिया माइनस, यस बेटा मैम देन के बाद ऑल, ये है ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेगेटिव। एक सेकंड बेटा, बैटरी इज रनिंग लो, वेट करो। हाँ नोटेड बेटा, हैव यू नोटेड? यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट ट्रिक जल्दी करो बेटा, फटाफट करो। हाँ नेक्स्ट ट्रिक ध्यान से देखो बेटा। नेक्स्ट ट्रिक ये है, सपोज करो अब मैंने दो नेगेटिव नंबर्स लिखे, ध्यान से समझना जो मैं समझा रही हूँ। एक लिखा मैंने -95 और इधर लिख दिया -110। खूब अच्छे समझना जो बता रही हूँ। यदि हम माइनस का साइन हटा दें तो माइनस का साइन यदि अपने मन से सोच लिया ना तो 95 110 कौन ग्रेटर है? 95 ग्रेटर है कि 110 ग्रेटर है? मैम 110। 110 ग्रेटर। यस, यानी आप ओके आपका ये साइन लगेगा, ओपन मतलब ग्रेटर, ये इधर ओपन है तो ये ग्रेटर। लेकिन जब माइनस लगा देते हैं तो उल्टा हो जाता है। नेगेटिव में क्या होता है, जो नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। तो -110 और -95 में देखा जाए तो 110 ग्रेटर है, पर माइनस लगा देने से उल्टा हो जाता है। -110 छोटा हो जाएगा और -95 बड़ा हो जाएगा, यानी साइन ऐसा लग जाएगा। ये तो हो गया प्रैक्टिकली समझना कि माइनस लगा देने से बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने -1 लिखा और -1000 लिखा, चलो 10,000 लिख दिया। देखा जाए तो 10,000। हाँ तो 10,000 बड़ा होता है, लेकिन माइनस लगा देंगे तो कौन बड़ा हो जाएगा? जल्दी बोलो। -1 91। -1 बड़ा हो जाएगा। -1 यस यस यस, -1 इज ग्रेटर देन -10,000। अब इसको आप नंबर लाइन से भी समझो, ये 0 है, यहाँ -1 होगा और -10,000 कहाँ आएगा? आगे कहीं जा करके इधर कहीं आएगा। अब दोनों को कंपेयर करो, मान लो -10,000 यहाँ कहीं आता है, ये -1 है, कौन है राइट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड कंपेयर करो, -1 है कि -1 है एंड -1, इसीलिए -1 ग्रेटर हो गया। तो नंबर, यस बेटा, तो नंबर लाइन से देखना हो तो आप ये देखना राइट हैंड साइड वाला ग्रेटर होता है, और वैसे देखना हो तो आप ये समझो कि यदि माइनस का साइन लगा देते हैं तो उल्टा हो जाता है। जो नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा हो जाता है। मान लो -10 है एक तरफ और एक तरफ मैंने पता नहीं कितने इतने सारे 0 लगा दिया। अब देखा जाए तो ये नंबर 10 से ग्रेटर है, बट माइनस का साइन लग गया, माइनस लगा देने से उल्टा हो जाएगा, -10 इज ग्रेटर। अब सबको आगे समझ में कॉन्सेप्ट, जल्दी बोलो। यस मैम। दूसरा कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके गुड गुड गुड। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, यदि आपको प्लस करने को आ जाए 3 + 5, ध्यान से सुनना बेटा, 3 + 5 होता है 8, होता है 8, जल्दी बोलो। ठीक है। अब यदि हमें नंबर लाइन में प्लस करना हो तो नंबर लाइन में कैसे प्लस करते हैं समझना ध्यान से। ये हो गया हमारा यहाँ पे
ये यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, इसको और बढ़ा देते हैं, दिस इज 7, दिस इज 8, यहाँ -1 -2 डैश। ये एक चीज का ध्यान रखना, ये इक्वल गैप में होंगे, इसलिए आप ये जो कट लगाना तो स्केल से लगाना, स्केल में 0 रखना, फिर जहां 1 होता है तो 1, 2 है तो 2, तो ये स्केल से इक्वल गैप में होना चाहिए, अपने मन से ऐसे मत ले लेना, स्केल से लगा के देखना। चलो अभी मैं आपको बताऊंगी भी स्केल से, आप टाटा क्लासेज में नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। खैर, अब आपको 3 + 5 करना है नंबर लाइन की हेल्प से, ध्यान से देखना कैसे करोगे। सबसे पहले 3 लिखा है, आप 3 पे एक डॉट लगा देना, ये हो गया 3। अब 3 में हमें 5 प्लस करना है, तो जब प्लस करना होगा तो आप राइट हैंड साइड जाओगे, 5 स्टेप राइट हैंड साइड जाएंगे। फिर से सुन लेना, प्लस करते हैं तो राइट हैंड साइड जाते हैं, माइनस में और लेफ्ट, जब माइनस करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड आते हैं। तो पहले प्लस सिखा रही हूँ आपको, अब हम राइट हैंड साइड जाएंगे 5 स्टेप आगे। तो अभी इस यहाँ तो अभी फिलहाल है ही हमें 5 स्टेप आगे जाना है, तो यहाँ से काउंट करना शुरू करो, यहाँ से यहाँ गए 1, यहाँ से यहाँ गए 2, यहाँ से यहाँ गए 3, यहाँ से यहाँ गए 4, यहाँ से यहाँ गए 5, और ये एरो बनाते जाना। एरो का मतलब कि हम इस साइड जा रहे हैं, इस साइड का एरो बना। हम कितने स्टेप आगे गए, फिर से देखना, 1 2 3 4 5, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, 8 में। यहाँ लिख देंगे 3 + 5 = 8, ये हो गया। अब आपको माइनस करना, जब माइनस करेंगे तो 3 से 5 को माइनस करना, तो 3 में तो अभी फिलहाल ये है। अब हम 5 स्टेप लेफ्ट में जाएंगे, अब यहाँ से काउंट करना शुरू करो, रुको रुको मैं कलर चेंज कर देती हूँ। हम गए 1, हम गए 2 3 4 5, आप एरो इधर को लगा दो, एरो इस डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन का मतलब हम इस साइड आ रहे हैं। कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, -2, यस, यहाँ लिख देंगे 3 - 5 = -2। ये फाइनल आंसर को सर्कल बना देना, फाइनल आंसर को सर्कल बना देना। ये प्लस माइनस सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। अच्छे से, ठीक है। अब आप सपोज करो, आपको मैं दे देती, वेट करो, आपको मैं दे देती 4 - 3, 4 - 3 कितना होता है, 4 - 1। अब आप 4 से स्टार्ट करेंगे, रुक जाओ अभी देखना, ये 4 है। अब 3 स्टेप किधर जाएंगे, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट या लेफ्ट। अब काउंट करना शुरू करते हैं, तो 1 2 3, देखो कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, 1 में। यहाँ लिख देंगे 4 - 3 = 1। आगे सबको समझ में क्लियर? यस मैम। ध्यान से देखना, -1, ध्यान से देखना, -1 ये चलो, और थोड़ा इतना टिपिकल नहीं बताती, और सुनो 2 - -1, एक ये क्वेश्चन दे। अच्छा रुको, इसको पहले बात बताऊंगी, पहले आपको ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट बता दूं, इसके बाद ये समझाती हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ब्रैकेट का समझना। मान लो कहीं ये लिखा हो, पहले आप, मैं पूरी थ्योरी बता रही हूँ आज आपको। 2 + ब्रैकेट 3, ये ब्रैकेट, ब्रैकेट सबको मालूम है नहीं, ब्रैकेट? यस मैम। यस मैम। 2 + 3, फिर मैंने ले लिया माइनस, माइनस के बाद फिर ले लिया 3, फिर ले लिया माइनस, फिर ले लिया -3, फिर ले लिया प्लस, फिर ले लिया -3। सपोज ये क्वेश्चन को अच्छे समझना। अब आप ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट समझो पहले ध्यान से। ब्रैकेट के बाहर, आउटसाइड, इफ देयर इज अ प्लस साइन, यदि प्लस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर जो, आपसे कोई पूछे 3 का क्या साइन है, 3 के पास कोई साइन है क्या, 3 के पास? नो मैम। यदि कोई साइन ना हो, कोई साइन, इसका मतलब वो पॉजिटिव होता है। जैसे 2 के पास कोई साइन, इसका मतलब ही पॉजिटिव है। 3 के पास आप चाहो तो +3 लिख सकते हो, बट इफ देयर इज नो साइन इट मींस इट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव, बट दिस 3 इज नेगेटिव, दिस 3 इज नेगेटिव। अब ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट समझो। ये जो आपको ये कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, इसका यूज आपको 7th 8th 9th 10th चारों क्लास में होने वाला है।
ये आपका बेस है, पूरा फोकस 100% पूरा माइंड यहाँ पे रखना, जरा कहीं डाइवर्ट मत होना, जो मैं भी समझा रही हूँ आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो अंदर जो नंबर लिखा होता है उसके साइन में कोई चेंज नहीं आता, यानी कोई इफेक्ट नहीं आता। अब हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे कि जो प्लस है इस प्लस को ऐसे ही रखेंगे और ये 3 ऐसी कॉपी कर लेंगे। अब आगे देखना है, अब हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, अब यहाँ पहुंच जाओ, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और इस 3 के पास कोई साइन नहीं है। कोई साइन ना होने का मतलब होता है पॉजिटिव, ध्यान रखना। अब इसका मतलब 3 पॉजिटिव है और ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है। तो जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव हो और ब्रैकेट के जो अंदर होगा उसका साइन बदल देता है, ये माइनस, माइनस क्या करता है, चेंज करता है। क्या चेंज करता है, नंबर के साइन को उल्टा कर देता है। म्यूट करो बेटा, म्यूट करो। नंबर के साइन को उल्टा कर देता है। यदि प्लस है तो वो नंबर माइनस हो जाएगा, यदि माइनस है तो वो नंबर प्लस हो जाता है। अभी फिलहाल 3 का साइन प्लस है, तो इस माइनस के कारण, इस माइनस के कारण ये वाला प्लस बन जाएगा -3। ये ध्यान रखना, ये जो माइनस आया ये वाला माइनस, वो ये वाला माइनस नहीं है, ये प्लस माइनस बन गया। इस माइनस ने क्या किया, इस माइनस ने इस प्लस को माइनस बना दिया और माइनस बनाते ही यहाँ से गायब हो गया। इस प्लस ने क्या किया, इस प्लस ने ये जो ये 3 पॉजिटिव था इसमें कोई चेंज नहीं किया, तो ये वाला +3 ऐसे लिख दिया, ये प्लस गायब हो गया यहाँ से। अब यहाँ आ जाओ, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस क्या करता है, अंदर के साइन को बदल देता है, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देता है। इसीलिए इस वाले माइनस ने इस प्लस को -3 कर दिया था। अब ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, जल्दी बोलो, इस माइनस को क्या करेगा, ये प्लस प्लस में बदल देगा। Yes, yes, yes. This sign will convert this -3 into +3. Yes. और जैसे प्लस में बदलेगा यहाँ से गायब, चेंज करते ही गायब, चेंज करते ही गायब, चेंज करते ही गायब, हट गया। अब यहाँ आ जाओ, ब्रैकेट के आउटसाइड प्लस है, प्लस कोई चेंज नहीं लाता, बिना चेंज लाए ही गायब हो जाता है। तो ये प्लस कोई चेंज नहीं लाएगा और -3 वैसे के वैसे यहाँ कॉपी हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा। अब ये बताओ, इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है क्या? मैम हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। यस बेटा, मुझे माइनस का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। माइनस ऐसे बदल देता है। देखो चलो, मान लो कहीं लिखा है -12, यदि ब्रैकेट के आउटसाइड माइनस होगा तो अंदर का साइन रिवर्स हो जाता है, ये माइनस बन जाएगा +12। यदि कहीं लिखा है -+12, ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा और आंसर आ जाएगा -12। ये वाला प्लस लिख के नहीं भी लिखा है तो भी प्लस माना जाएगा। तो +12 -12 हो गया, -12 +12 हो गया। आ गया समझ में? ये कब होगा, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तब चेंज होता है। अब कहीं प्लस हो बाहर, अंदर -12 हो, इस -12 में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा ही रहेगा। अब अंदर बाहर प्लस है और अंदर भी 12 है, कोई चेंज नहीं आएगा, 12 का 12 रहेगा। आगे समझ में? ठीक है, चलो ठीक है, गुड। अब एक चीज और समझा दूं, लास्ट कॉन्सेप्ट, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट ये, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब ध्यान से देखना, सपोज मैंने कहीं लिखा 3 - 2, सबको मालूम है 3 - 2 कितना होता है? 1। ठीक है, ओके ओके, म्यूट करो म्यूट करो। अब इसका ध्यान से, कोई पूछे आपसे व्हाट इज द साइन ऑफ 3 पॉजिटिव, व्हाट इज द साइन ऑफ 2 नेगेटिव? ओके ओके, पहले लास्ट पूछा, पहले सुन लो। एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, खूब अच्छे समझना जो मैं बोल रही हूँ। 1 नंबर पॉजिटिव 1 नंबर नेगेटिव, हम क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, रूल होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। 3 और 2 में कौन ग्रेटर है? 3 में से 2 माइनस किया तो आंसर आ गया 1 और ग्रेटर नंबर का साइन लग जाएगा। 3 का साइन क्या है? प्लस,
तो आंसर आ जाएगा +1। अब यदि ये क्वेश्चन ऐसा होता, ध्यान से देखना, 2 - 3, 2 का साइन क्या, जल्दी बोलो, 2 का साइन, प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस का मैम पॉजिटिव। वेट, कोई साइन न लगने का मतलब प्लस होता है बेटा, +1 लगाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लगा दो, आप चाहो तो डायरेक्ट 1 लिख दो, एक ही बात है। ओके मैम। अब यहाँ पहुंच जाओ, 2 का साइन है पॉजिटिव और 3 का साइन है नेगेटिव। इसके नंबर का साइन हमेशा उसके पहले देखते हैं, उसके पहले वाला 3 के पहले माइनस तो 3 नेगेटिव, 2 के पहले कुछ भी नहीं है तो 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वी विल सब्ट्रैक्ट, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट। अब ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 और 3 में कौन ग्रेटर है, जल्दी बोलो। 3 3 में से 2 को माइनस कर दो, 3 is greater than 2। हाँ तो 3 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा, 1 मैम -1। अब सुनो, -1। वेट, आगे रूल सुनो। इसमें माइनस लगेगा आगे। यस बेटा, सुन पहले रूल सुनो। तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस किया तो 1 आ गया। अब ग्रेटर जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ग्रेटर नंबर का साइन लगा देते हैं। ग्रेटर का साइन क्या है, माइनस, इसलिए -1 आ जाएगा, -1। और सुनो, मान लो कहीं 10 - 5, तो 10 - 5 हो जाएगा हमारा 5। लेकिन यदि लिखा है -10 + 5, खूब अच्छे समझना, अब गलती से 15 मत कर देना, 10 + 5 15, नो 15 नहीं आएगा। 10 का साइन क्या चेक करो, 10 का साइन माइनस 5 का साइन, 5 का साइन प्लस प्लस, म्यूट रखो बेटा, म्यूट करो। 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, वी विल सब्ट्रैक्ट। अब ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 5 एंड -5 ग्रेटर नंबर का साइन लगा देंगे तो -5। सबको समझ में आ गया क्या किया? यस मैम। तो सुनो, एक नेगेटिव, यदि एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 5। और जो ग्रेटर नंबर के पहले साइन लगा होता, ग्रेटर 10 है यहाँ पे, और 10 के पहले माइनस लगा तो माइनस का साइन लग जाएगा -5। आगे देखो, यदि लिखा होता 5 - 10, एक ही बात है, मैंने आगे पीछे कर दिया, 5 का साइन प्लस, 10 का साइन माइनस, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो गया 5, और 10 ग्रेटर नंबर है और उसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा। आ रहा है समझ में? यस मैम। 8 - 9, जल्दी बोलो फटाफट, कोई भी एक बताओ, 8 - 9 -1 -9 + 8 -9 + 8 -1। ये ध्यान सुनिए, ये दोनों यस बेटा, हम दोनों सेम ही हैं। दोनों सेम है, यस, क्योंकि देखो 8 पॉजिटिव 8 पॉजिटिव, 9 नेगेटिव 9 नेगेटिव, मैंने बस आगे पीछे लिखने में चेंज किया है। अच्छा, अब एक चीज और सुन लो ध्यान से, इसके बाद अब सपोज करो क्वेश्चन, अच्छा चलो पहले इतना कराने के बाद आज आपको पहले होमवर्क तो दे दूं, अदरवाइज कुछ होमवर्क नहीं मिलेगा। आप देखो होमवर्क आपको क्या करना है, ये आ जाओ 6.1, ध्यान से सुनना बेटे, इसका मैं आपको सोल्यूशन भी भेज दूंगी, लेकिन शाम को भेजूंगी, तब तक इसको आप कंप्लीट कर लेना, और जब सॉल्यूशन भेजूंगी तो उससे अपना टैली करना। फर्स्ट है राइट अपोजिट, रुको ध्यान से सुनो, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, जैसे इंक्रीज इन वेट, इसका अपोजिट होगा डिक्रीज इन वेट। 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर साउथ, नॉर्थ अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ का अपोजिट प्रॉफिट, और अबव सी लेवल का मतलब बिलो। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनना, represent the following numbers as integer with appropriate sign. An aeroplane is flying at a height 2000 meter above the ground. ध्यान से सुनना, यदि यहाँ पर above, ये सपोज करो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, जमीन है, ये ग्राउंड, इसके ऊपर जब जाएंगे तो
अबव आएंगे तो प्लस का साइन आएगा, प्लस डाउन आएंगे तो माइनस का साइन आएगा। समझ में आ गया सबको? क्लियर? An aeroplane is flying at a height of 2000 meter above the ground. not clear. So, yes बेटा? Ma'am, your voice is clear. Ma'am, voice is clear. हाँ तो बेटा आरुष रिज्वाइन कर ले, voice is not clear. रिज्वाइन कर ले बेटा, रिज्वाइन कर ले। ये लोग कह रहे क्लियर है, Ma'am, voice is very clear. रिज्वाइन कर लो आरुष। हाँ ध्यान से सुनो। An aeroplane is flying. Am I clear बेटा? Voice is clear? Yes, ma'am. Your voice is very clear. Yes, ma'am. Very clear. Mute. An aeroplane is flying at a height of 2000 meter. कितना दिया है? 2000। वो भी above the ground, यानी above मतलब प्लस 2000 नंबर में लिख देना। नेक्स्ट है a submarine is moving at a depth 800 meter below the sea level. below का मतलब क्या हो? जल्दी बोलो, माइनस की प्लस? नीचे माइनस 800 मीटर। तो इसको आप पूरा सेंटेंस लिखना, और ये जो माइनस 800 मीटर इसको फिर ऐसे लिखना, अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ माइनस 800 मीटर। बस हो गया। या सिंपल से काम करना, डायरेक्ट ये नंबर लिख देना, खत्म का। अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। डिपॉजिट में प्लस होगा कि माइनस होगा? यस बेटा। एरोप्लेन में देखो क्या है, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर होगा तो साइन प्लस का आएगा, ग्राउंड बिलो द ग्राउंड होगा तो माइनस का आएगा। तो कितना 2000 मीटर पता चल रहा है कि मैम वो पॉजिटिव में ही होगा। यस बेटा, अबव मतलब प्लस, बिलो मतलब माइनस, डिपॉजिट मतलब प्लस, विथड्रॉल का मतलब माइनस, माइनस निकालना ₹700। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। ये मैंने आपको बता दिया, नंबर लाइन में बताना है कि ये 0, यहाँ 1 2 3 4 5, ये 5 है, यहाँ लिख देना 5, इसको सर्कल बना देना, ये आ गया +5। आगे सबको समझ में क्लियर? फिर सबको अलग अलग बनाना, -10 0 -1 -2 -3 ऐसे करके यहाँ कहीं -10 आ जाएगा, इसको सर्कल बना देना। फोर्थ क्वेश्चन, मैम सबके अलग अलग लाइंस बनाने होंगे। यस। फोर्थ क्वेश्चन बुक में लिखना है नहीं कि बुक में करना है? नहीं बेटा, बुक में नहीं करना, सब कॉपी में करना। अब आगे देखो, एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल लाइन। ये वाला फिगर देखो, ये फिगर है, ये वर्टिकल लाइन मतलब इसको बोलते हैं वर्टिकल। ये जो मैंने बनाई है ये हॉरिजॉन्टल कहलाती है। ये वर्टिकल लाइन ये राइट साइड में दिख रही सबको, ये DCBAH। हाँ, अब आगे देखो, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। इफ पॉइंट D इज +8, देखो D, ये D है, ये +8 है, देन विच पॉइंट इज -8? -8 कौन सा होगा? ध्यान से देखो, मैं बता रही हूँ आपको, ये है 0। अब 0 के 8 साइड इधर आ जाओ, लेफ्ट साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है -8। यस, आंसर लिखोगे F पॉइंट विल रिप्रेजेंट -8। आगे सबको समझ में क्लियर हो गया? यस मैम, ठीक है। यस मैम क्लियर। अब फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ ध्यान से देखो, बस फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग, ये आप खुद करो, ये आप खुद करोगे बेटा, यू हैव टू डू, बिल्कुल ऐसे ही करना, पढ़ के कर लेना। अब इसके देखो ध्यान से, फिफ्थ क्वेश्चन, ये टेम्परेचर है, राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेस। अब इन टेम्परेचर को, ये जो टेम्परेचर दिए हैं, इसको इंटीजर्स के फॉर्म में लिखना। अब फिर वही 10 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो जाएगा? बिलो, -2 डिग्री, अबव मतलब +2 डिग्री। लिख लेना, लिख लोगे मैम? ये बुक में करना है, इसको बुक में ही कर लेना, ठीक है? ओके। अब देखो, फिर लिखा है प्लॉट द नेम ऑफ दिस सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। अब आपको प्लॉट करना है सिटी को, जैसे मान लो देखो, सियाचिन का टेम्परेचर है -10 है यहाँ पे, ये है, रुको
ये है -10। आपको प्लॉट द नेम ऑफ, यहाँ पे -10 के पास लिख देना सियाचिन। आगे सबको समझ में? ठीक है। अब दिल्ली लिखना है। इसने ये वाला नंबर लाइन तो बुक में बनाना, इसको बुक में बनाना, ये वाला कॉपी में कर सकते, सॉरी इसको कॉपी में करना है और इसको बुक में लिख देना। दिल्ली का देखो +20 है, +20 मतलब ये यहाँ लिख देना दिल्ली। सबको आगे समझ में? यस मैम। क्वेश्चन में देखो 6 में क्या है, आपको बताना है विच नंबर इज टू द राइट ऑफ, कौन सा नंबर राइट साइड होगा। बताया था ना मैंने राइट साइड वाला कॉन्सेप्ट, -3 -8 राइट हैंड साइड में कौन है? -3 राइट हैंड, यहाँ लिख देना -3 विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। सारा कर लेना। 7 में आ जाओ, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर। 0 और -7 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 0 यहाँ पे होता है, -7 -1 -2 -3 -8 म्यूट यस, ये कर लेना। अब आ जाओ 8th में, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। अब इसको प्रैक्टिकली पहले समझना, ये 0 है, यहाँ कहीं -20 है मान लो। अब आपको ग्रेटर लिखना है, ग्रेटर नंबर हमेशा राइट हैंड साइड में होता है, लेफ्ट साइड में छोटा होता है, स्मॉल होता है, राइट में ग्रेटर। -20 से ग्रेटर आपको 4 नंबर लिखना है। आपके पास ये सारे ऑप्शन, जो मर्जी लिख लो, -19 -18 -0 1 2 300 200 लाइक जो मर्जी लिख लो। आगे सबको समझ में? ठीक है। फिर है राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। अब देखो ध्यान से, 0 है और यहाँ कहीं मान लो -10 है, आपको लेस लिखना है। तो लेस वाले नंबर किधर होते हैं, लेफ्ट हैंड की राइट हैंड? लेफ्ट हैंड। इधर जाना, तो -10 से लेस लेना, यानी -11 -12 -13 -14 जो मर्जी ले लो, कुछ भी ले लो। यस बस कुछ भी ले लेना जो आपको सही लगे, सबका डिफरेंट आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन आपके लिए, आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, यू हैव टू डू। 10th क्वेश्चन ध्यान देखना, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। Which number will we reach if we move 4 numbers to the right of -2? ये है, आप एक नंबर लाइन बनाओगे, क्वेश्चन में बोलो which number will we reach if we move 4 numbers to the right of -2, यानी ये -1 0, ये है -2 में -2 से 4 नंबर राइट साइड जाना। हम -1 0 1 2 +2 2 -1 0 1 2। कहाँ पहुंच गए, किस नंबर पर पहुंच गए? +2 आंसर आ जाएगा +2। बस। सो आज का होमवर्क, आज आपको बहुत होमवर्क मिल गया। एक्सरसाइज 6.1 पूरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट करोगे। शाम को 8 बजे। मैम आप ये वीडियो ग्रुप पर भेज देना, आप भेजती नहीं हो। आपको सुनो बेटा, ड्राइव में ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, पता है किसी को? अच्छा छोड़ो, आप लोग छोटे। यस मैम। अच्छा ये YouTube में भी तो आती है ड्राइव। यस मैम, मैंने देखी थी मैम, ड्राइव में जाके सारी जितनी भी होती है वीडियो सारी सेव हो जाती है। हाँ बेटा, आप देखो मैं भेज तो दूंगी, लेकिन यदि आप सीख जाओ तो जब ड्राइव आप ओपन करोगे मोबाइल या कंप्यूटर में, कहीं में भी ड्राइव में ऑटोमेटिक ये वीडियो आपको मिल जाएगी। आज एक बार ट्राई करना एक बार। तो वो करके बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज मैम। ड्राइव वेरी गुड। ये कौन बोल रहा है? मैम वैशाली। वैशाली नहीं बोल रही, वैशाली बोल रही है। वैशाली बोल रही। अच्छा, तो बहुत टाइम लग जाता, तेरे पास टाइम की कमी है क्या बेटा? क्यों वैशाली? नो मैम। फिर चल मैं भेज दूंगी, बट सीखो बेटा, आप सीखोगे तो आपके लिए अच्छा है ना। ओके टाइम है तो एक बार ट्राई। ओके टाइम हो गया बेटा। ओके सायराम, लीव वन बाय वन। सायराम मैम, थैंक यू। सायराम मैम, थैंक यू मैम।
ओके बेटा, ओके 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 ओके। मैम ये सारे सम्स बोर्ड मार्क्स के हैं? बोर्ड मार्क्स मैंने नहीं बताया बेटा, अभी तो बोर्ड मार्क्स हुआ ही नहीं, अभी प्लस Thank you, माइनस ma'am. का Bye. बोर्ड मार्क्स में साइन आ गया। थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू बाय मैम। बेटा, बाय, वेलकम। सायरन मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। ओके बेटा, सायराम सायराम Thank you, ma'am, and bye, ma'am, and Saira, ma'am. सायराम बेटा सायराम। मैम एक्सरसाइज बहुत बड़ी है तो हम इसे हाफ हाफ करके कर सकते हैं। हाँ बेटा, कल ठीक है।